मैंने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे एक क्विज पूछी थी, मतलब वहाँ पे पूछा था कि आपका 2021 में गोल क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बिजनेस पर्सन जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि स्टूडेंट्स करते हैं कि जीपैट क्रैक करना है, यहाँ पे अच्छी कंपनी में जॉब पाना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एज ए रिसर्च एसोसिएट काम करना है। लेकिन बिजनेसमैन जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्होंने रिटेल का बोला, होलसेल का बोला, एक्सपोर्ट का बोला। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप सभी कुछ तरक्की करना चाहते हो और आपका पहले से कुछ फ्यूचर प्लान है। इसके साथ में एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मुझे मैसेज आ गया, एक हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने फार्मा होलसेल स्टार्ट किया था। एक्चुअली उन्होंने रिटेल स्टार्ट किया, उसके बाद होलसेल में इन्वेस्टमेंट की। होलसेल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं की, ह्यूज अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की, लगभग 40 लाख to 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, बैंक से लोन भी लिया। और अब उन्होंने 2 साल उनके पूरे अच्छी तरीके से गए, लेकिन उसके बाद एक सस्टेनेबल प्लान नहीं होने की वजह से वो पूरा फ्लॉप हो गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही शॉकिंग है। ये इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही फ्लॉप कैसे हो सकता है? क्योंकि आपका बेस अच्छा नहीं हो, आप करना क्या चाहते हो ये अगर फाइनल नहीं है तो सिर्फ पैसा होता है, फिर भी चीज़ें नहीं बनती। तो आज के इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस, स्पेशली फार्मास्यूटिकल होलसेल अगर आप करना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट में भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सारे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, कौन सी चीज़ें करनी नहीं है और कौन सी चीज़ें करनी है, तभी आप यहाँ पे एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। पहली चीज़ है जो आपको फोकस करनी है वो है लॉन्ग टर्म गोल। अब देखिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये 2 गोल हमेशा बिजनेस में रहने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल मतलब आपको इस साल में क्या करना है और लॉन्ग टर्म गोल मतलब अगले 10 साल में आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो हमारे सब्सक्राइबर की बात की जिनका बिजनेस फ्लॉप हुआ है, तो उनको अगर मैंने पूछा जब कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो लॉन्ग टर्म गोल उनका एक्चुअली फाइनल नहीं था। शॉर्ट टर्म गोल मतलब यहाँ पे पैसा डालना है और 2 या 3 साल में उसका डबल करना है बस। तो वो कैसे होगा? तो उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई नहीं थी इसके लिए। एक्चुअली होता कौन से भी बिजनेस में ऐसा होता है कि सस्टेनेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे ग्रो होता है बिजनेस। अगर आप मार्जिन के पीछे भागोगे तो शुरुआत में आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो ये डी ग्रोथ में आता है। तो उसकी वजह से आपको बिजनेस करना है तो सस्टेनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी ऑफ सर्विस, मेडिसिन की क्वालिटी, आपकी सर्विस की क्वालिटी मायने रखती है। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल होना बहुत ही जरूरी है। 10 साल में आप क्या करने वाले, 10 साल 15 साल में आप कौन से लेवल पे जाना चाहते हो। आपके ये शॉप है तो आप ये 2 शॉप करना चाहते हो, कंपनीज बढ़ाना चाहते हो या मल्टीपल बिजनेस करना चाहते हो, तो ये बहुत ही जरूरी है आपको ध्यान में रखना। तो ये उन्होंने नहीं किया, ये एक रीजन है फ्लॉप होने का। दूसरा ये कि सेल्फ एम्प्लॉयड आप नहीं है यहाँ पे। आप एज्यूम भी मत कीजिए कि आप रिटेलर हो तो सेल्फ एम्प्लॉय मतलब एक आदमी सभी काम कर सकता है। आपने फार्मेसिस्ट रख लिया लेकिन फिर भी आप सभी काम कर रहे हैं, तो रिटेल स्टोर पे ये चलता है सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन होलसेल पे ऐसा बिल्कुल नहीं चलता कि आपके हाथ में सब कंट्रोल है। लोगों को विश्वास भी बहुत ही जरूरी है। जो आप स्टाफ रख रहे हो वहां पे उन पे विश्वास आपका होना बहुत ही जरूरी है। अगर विश्वास नहीं हुआ तो वो लोग आपके यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। तो ये उन्होंने गलती क्या की कि हमेशा स्टाफ चेंज होता रहता था। उनकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ तो वो स्टाफ को निकाल देते थे और इमीडिएटली 1-2 महीने में निकाल दिया तो दूसरा ले लिया, उसको फिर से ट्रेनिंग, उसको थोड़ा कर लिया, उसके बाद उसको भी निकाल दिया, फिर से ट्रेनिंग नई कैंडिडेट की। तो ऐसा होने से बिजनेस स्टेबल नहीं होता है। तो इसके लिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप खुद ही डिसाइड मत कीजिए कि आपको जो चाहिए वही होगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को रखिए, उनसे काम करवा के लीजिए। आगे में एक पॉइंट है वहां पे और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो ये सेकंड पॉइंट है जो फेल्योर हुआ। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास होनी चाहिए फार्मा होलसेल कर रहे हो तो, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या होती है, एक तो रिटेलर्स को मेडिसिन टाइम पे देनी है, आपको डिलीवरी टाइम इश्यू होता है। ये लोग आपको चिल्लाते हैं कि आपकी डिलीवरी टाइम पे नहीं आती, या फिर ऑर्डर जो आपको करते तो ऑर्डर्स पे आपको हमेशा फोन बिजी रहता है। मल्टीपल फोन्स लीजिए, मल्टीपल लैंडलाइन नंबर्स लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स के कॉल आपके पास आने चाहिए।
या फिर ऑनलाइन प्रेजेंस रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स का प्रेजेंस रहेगा और विद इन 1 मिनट उनको आपके स्टोर पे रीच पहुंचेगी तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया, एक ही लैंडलाइन नंबर है वहाँ पे कॉल लगाया था और वहाँ से एक्चुअली रोज़ के ऑर्डर 150 to 200 ही जनरेट होते थे। एक्चुअली यहाँ पे 300 to 400 जनरेट हो सकते थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने फोकस नहीं किया। बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यहाँ पे आपकी नहीं होगी तो उस पर गौर नहीं होगा। नेक्स्ट ये कि एक्सपायरी का इशू, रिटेलर अगर आपके पास एक्सपायरी देता है तो एक्सपायरी जब आप लेते हैं तो वो उनको क्रेडिट नोट बना के देनी पड़ती है। अगर क्रेडिट नोट आपने नहीं बनाए, बहुत सारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं कि ये एक्सपायरी देते ही नहीं, तो ये इमेज बहुत ही बुरी है, ऐसा नहीं करना है। तो ये अगर करते हैं आप तो रिटेलर आपके पास एक्सपायरी नहीं देगा, मतलब क्या, परचेस ही नहीं करेगा, तो क्या हुआ, मतलब ही नहीं हुआ इस बिजनेस का। तो इसके लिए ये भी गलती करनी नहीं है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट का इशू रहता है। अगर कंपनी से माल आपके पास आता है तो 1 या 2 दिन का कभी कभी डिले होता है, तो कंपनी से रिलेशन खराब नहीं करना है। या फिर जो ट्रांसपोर्ट लेके आते हैं वो अगर बिल देते हैं आपको तो उनसे भी बात अच्छे से करनी है। एक्चुअली क्या होता है, जो लोग आपके कंपनी के थ्रू आपके पास डिलीवरी करने के लिए आते हैं वो कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर आपने कुछ गलत शब्द उनको बोला तो वो डायरेक्टली कंपनी को मैसेज जाता है, तो इसकी वजह से आपको रिलेशन वहां पे भी रखना है। छोटे से छोटा आदमी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा होता है। मैंने रिटेल फार्मेसी में जो कोर्स बनाया, डिजिटल कोर्स, वहां पे स्पेशली बताया इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी बॉयज, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर बॉय। ये छोटे एंटिटी है लेकिन मायने रखते हैं हमारे बिजनेस में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। ये जो इश्यूज रहते ये सॉल्व करने ही है आपको। छोटे छोटे बड़े लेवल पे और भी इश्यूज होते हैं। आपके पास हमेशा माइंड ओपन रखिए, नई नई चीजें सीखिए और अप्लाई कीजिए। तो ये चीजें जरूरी है। नेक्स्ट चीज ये है कि आपकी लीडरशिप स्किल होनी चाहिए आपके पास। अब लीडरशिप स्किल मतलब आपको आपकी टीम रखनी है, उनसे काम करवा के भी लेना है। काम करवाया नहीं तो वो काम नहीं करेंगे तो उनको एक आदत हो जाएगी कि ज़्यादा काम नहीं रहता, वो दूसरे काम में बिजी हो जाएंगे पर्सनली। तो एक्चुअली हर एक स्टाफ से काम करवा के लेना है। आपके पास ऑर्डर बॉय होंगे तो वहाँ पे रेगुलरली हर एक रिटेल स्टोर पे विजिट होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पे लैंडलाइन पे ऑर्डर रिसीव करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए और काम करने को और भी चीज़ें उनको बताइए। कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर में जितने एंटिटीज है सभी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए और बाकी चीज़ों के बारे में भी उनको बताइए कि कौन सी कंपनी नई आने वाली है। तो आप वो रिटेलर को बताएंगे कि ये कंपनी भी नई आने वाली है या फिर आ गई है, उसकी ऑर्डर होगी तो वो भी देखिए, कोई स्कीम होगी तो वो अपडेट दीजिए। रोज के रोज अपडेट उनको होने चाहिए। काम इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, तभी स्टाफ आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें लीडरशिप स्किल की है। ये लीडरशिप स्किल रिटेलर पे भी आप लीडरशिप कर सकते हैं। मतलब क्या है, उनसे रिलेशन अच्छा हो गया तो आप से ही ऑर्डर वो लेंगे, तो इसके लिए ये लीडरशिप स्किल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्किल ये है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मैंने जो बताया हमारे सब्सक्राइबर का, उन्होंने क्या किया कि जो कंपनीज मार्जिन देती थी वो कंपनी एमएनसी नहीं थी, वो पीसीडी कंपनी, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देने वाली कंपनी थी। उन्होंने शुरुआत में मार्केट में डॉक्टर के पास एक कैंपेनिंग की, कुछ चीज़ें यहाँ की जहाँ से उनको सेल जनरेट हो गया। आप समझ सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है कि वो सेल कर रहे हैं तो मैं उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता हूँ। तो उन्होंने इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, उन्होंने अच्छी स्कीम दी, लगभग 20% मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि आगे जाके उनको मालूम था ये शॉर्ट टर्म बिजनेस है, उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस करके एक एस्केप होना था उस मार्केट से। तो उन्होंने क्या, डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा खासा मार्जिन दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने लेना स्टार्ट किया। मार्जिन अच्छा था, ठीक है, इसलिए, लेकिन उन्होंने उस कंपनी में ज़्यादा पैसे लगाए, बहुत पैसे लगाए। तो उसके लिए अगर ये बिजनेस लगभग 6 महीने में ये कंपनी ने सभी डॉक्टर से कमिटमेंट की, डॉक्टर से सेल आ रहा था, लेकिन कमिटमेंट पूरी नहीं की। शुरुआत में की लेकिन उसके बाद नहीं की, तो उसकी वजह से सेल पूरा डाउन हो गया, एक्सपायर हो गया रिटेलर का स्टॉक। वो रिटेलर फिर यहाँ पे एक्सपायरी लेके आ रहे थे और सेल भी नहीं हो रहा था, तो इतना ज़्यादा, और कंपनी से कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से वो बहुत लॉस में गए। तो इसके लिए इन्वेंटरी कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कौन सी कंपनी रखनी है, मार्जिन पे फोकस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। स्टैंडर्ड मार्जिन 10% है, वही लीजिए, उससे कम होगा 8% भी होता है अगर अंडर कटिंग में लेते, लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सस्टेन रहना है बिजनेस में। तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल्स आपके प्लान्स होने चाहिए। समझ लीजिए ये बात थर्ड पार्टी की मैंने जो बताई, उसके साथ ही एक पॉजिटिव बात भी होती है कि अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक सन, एबॉट, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, रैनबैक्स, ये कंपनीज अगर आपके पास आती है डायरेक्ट के लिए, तो आपको वहां पे ऑर्डर्स के लिए थोड़ा फंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लान्स ऐसे रखने कि इनिशियल फर्स्ट ईयर्स में आपको कुछ कंपनीज रखनी है, लगभग 10 कंपनीज रखनी है, नेक्स्ट ईयर में और 10 कंपनी बढ़ानी है, नेक्स्ट ईयर में और 10 कंपनी बनानी है। तो ऐसे आप प्लान करेंगे तो फाइनेंशियल प्लान अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनीज अच्छी होती है, सेल भी अच्छा होता है और आपके डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी का हर जगह पे नाम होता है, लोगों को मालूम होता है हाँ ये एजेंसी है, तो डेफिनेटली ऑर्डर्स भी बढ़ते हैं बाकी के। ये फाइनेंशियल प्लान्स, लीडरशिप स्किल्स, ये मैंने जो बताया ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैंने ये इस पॉइंट में ही बताया जो कंपनी सिलेक्शन वही जब फेल होते हैं तो कंपनी सिलेक्शन अच्छी नहीं करते, इसलिए फेल होते हैं। इसके लिए आप मार्केट में ढूंढिए जो अच्छी अच्छी कंपनीज है, उनका सेल कैसा है और वही कंपनीज आप लीजिए, तभी आप लॉस में जाने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपडेशन अगर आपने नहीं किया, देखिए अभी ऑनलाइन भी आ गया, ऑनलाइन ऐप उड़ान ऐप अगर आपको मालूम होगा तो वो डायरेक्ट रिटेलर को 4% डिस्काउंट भी देते हैं, कभी कभी 7% डिस्काउंट भी देते हैं, डील ऑफ द डे होती है उनकी और रेट तो अलग ही होता है। तो ऐसे में आप सस्टेन कैसे करेंगे, क्योंकि मार्केट सिर्फ उड़ान नहीं कैप्चर कर रहा है, आगे जाके और भी लोग आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा। तो इसके लिए अपडेट होना बहुत ही जरूरी है। आपको कस्टमर ढूंढने, नंबर ऑफ कस्टमर्स, मैंने एक एजेंसी ऐसी देखी जो पुणे में काम करती है लेकिन ऑल ओवर द इंडिया सप्लाई करती है, बहुत जगह पे उनके कस्टमर है, ठीक है, तो उनको डिलीवरी वो खुद ही करते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। तो एक्चुअली नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा बढ़ाने यही एक ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि डिस्काउंट ये सारी चीज़ें मिल रही है लेकिन सभी एरियाज में ये एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप डिलीवरी कर सकते हैं। खुद को अपडेट कीजिए, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाइए, ऑनलाइन प्रेजेंस आप भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अभी ऑनलाइन रिटेलर से ऑर्डर ले रहे हैं, वहाँ पे स्कीम पता चलती है, कोई मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं ये भी पता चलता है। और लास्ट फैक्टर है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या है कि आपको रिस्क लेने से बिल्कुल पीछे हटना नहीं। ये रिटेल स्टोर ने जहाँ पे आपको मिनिमम इन्वेंटरी लगानी है, लगभग 5 लाख 6 लाख, यहाँ पे आपको पैसा लगाना ही पड़ता है। तो आगे जाके अगर आपको इस मार्केट का लीडर बनना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी होनी चाहिए। आपका पैसा अटक जाएगा, मार्जिन ऑफ लेवल यहाँ पे कम है, लाइक 10% है, लाइक रिटेलर को 20% अगर वहाँ पे सोचेंगे, लेकिन वहाँ पे सेल भी कम है, यहाँ पे सेल बहुत है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए रिस्क रिस्क ये लेना ही पड़ता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लेनी ही पड़ेगी। आगे जाके रिस्क मतलब आंखें बंद करके नहीं लेना है, जैसे मैंने बताया पीसीडी थर्ड पार्टी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आंखें खुली रख के, कान खुले रख के रिस्क लेना है। मोनोपोली जनरेट करनी है। मोनोपोली के लिए क्या रहता है, कुछ कंपनीज बहुत अच्छी चलती है, लाइक 1 साल 2 साल आप वो देखिए कंपनी ऐसी चलती है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप लीजिए। ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंपनीज की लीजिए जो हर एक के पास नहीं है, इसकी वजह से आप ही के पास वो ऑर्डर आ जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे मैंने बताए, तो ये पॉइंट्स आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए। ये 10 पॉइंट मैंने जो बताए आपको, तो वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस, एक सक्सेसफुल फार्मिंग होलसेल बनाने के लिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये पॉइंट्स अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गए हैं। मैंने जो सब्सक्राइबर के बारे में बताया उनको भी मैंने ये पॉइंट बताया, अब उनको रिकवरी कैसे करनी है उसके बारे में भी डिस्कशन चल रहा है, तो डेफिनेटली मैं उनको 100% हेल्प करूंगा। तो आप सभी से यही अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। कोई क्वेरीज हो तो हमारे ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज पे डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।